क्योंकि उन्होंने शीश महल बनाने में सारा पैसा लगा दिया। तो उन्होंने टॉयलेट में पैसा लगा दिया, सिंक में पैसा। आपने कभी देखा कि सोने की टॉयलेट होती है? शीश महल के अंदर आपको जाकर मिलेगा ये सब। ताकि यमुना की सफाई कैसे करते, जनता को कैसे देते। तो पैसा उन्होंने शराब में घोटाला किया, यमुना जी के घोटाला किया। जितने फंड आए हैं उन्होंने देश विदेश में घूमना शुरू किया, महंगे होटलों में खाना शुरू किया और टॉयलेट सीट और सिंक में सोने का बनवाया। उसी सोने पे लेटते हैं, सोने पे बैठते। तो चलिए इसमें ही एक और सवाल उठा लेते हैं जो कि दिल्ली से ही है। और दिल्ली में जो यमुना नदी है बड़ा अहम, मतलब ये बहुत मायने रखता है। दिल्ली में जब हम यमुना नदी की बात करते हैं और यमुना को माँ कहा जाता है, माँ का दर्जा दिया गया है। और इस वक्त जो केजरीवाल की सरकार में यमुना नदी की हालत है, जहाँ पे फैक्ट्री का गंदा पानी वहाँ पे गिरता है और उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए थे सफाई के, और लगभग पैसे भी आते हैं सफाई के, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। पहली बात कि जो यमुना की सफाई की बात की जाती है, जो बड़े बड़े वायदे केजरीवाल ने किए थे, वो आखिर धरातल पे क्यों नहीं उतरा, क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने शीश महल बनाने में सारा पैसा लगा दिया। जो वादे किए थे, जो उनका फंड था एक मुख्यमंत्री का, तो उनको लगा कि वो जो मुख्यमंत्री निवास है जहाँ पे उनको रहने को दिया, उन्हें लगा कि वो जीवन भर वो वहीं पे रहेंगे। तो उन्होंने टॉयलेट में पैसा लगा दिया, सिंक में पैसा। आपने कभी देखा कि सोने की टॉयलेट होती है? शीश महल के अंदर आपको जाकर मिलेगा ये सब कुछ। तो वो दिल्ली में पैसा कहाँ से लगाते, यमुना की सफाई कैसे करते, जनता को कैसे देते। बिल कहते हैं इतना महंगा महंगा बिल आता है, बिजली का, पानी का, कहीं फ्री नहीं है। आप हमारे क्षेत्र में बदरपुर विधानसभा में बैठी हैं, मॉडल बंद वार्ड में, आप जाकर देखिए, आप मेरे घर का बिल देखिए, 6,000 7,000 बिल आता है। ठीक है, तो पैसा उन्होंने शराब में घोटाला किया, यमुना जी के घोटाला किया। जितने फंड आए हैं उन्होंने देश विदेश में घूमना शुरू किया, महंगे होटलों में खाना शुरू किया और टॉयलेट सीट और सिंक में सोने का बनवाया। उसी सोने पे लेटते हैं, सोने पे बैठते हैं। और उन्होंने जो वायदे किए थे, सच्चाई जो उनकी अभी दिखाई दे रही है छठ पूजा में, किस तरह से वहाँ पे पॉल्यूशन था, जहाँ पे श्रद्धालु का दम घुट रहा था अर्घ देने में दोनों टाइम। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिहार से आए हुए थे और आसपास के इलाके से कुछ लोग थे और कुछ लोग वहाँ पे रुके हुए थे, उनके लिए बहुत हेक्टिक माहौल रहा। लेकिन क्या केजरीवाल इस वक्त जो जिस हालत में दिल्ली की यमुना नदी को छोड़ चुके हैं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इसको सुधार सकती है? देखिए, केजरीवाल जी ने तो दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। उन्होंने दिल्ली पूरी तरीके से, दिल्ली को, मतलब एक होता ना कि पहले के लोग कहते थे चलो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। आज लोग कहते हैं दिल्ली चलो, पर दिल्ली में गंदगी है, दिल्ली में गंदगी है, दिल्ली में यमुना। अगर आप यमुना जी के पास जाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी। दिल्ली में नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा का ढेर लगा पड़ा है, दिल्ली की सड़कें खुदी पड़ी हैं। केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी, हम जब पूर्ण बहुमत में आएंगे, आ चुके हैं, हम आपको एडवांस में कह रहे हैं। लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ, पर मैं पूरे गर्व से कह रही हूँ और कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में। तो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर चलकर हम दिल्ली में जिस दिन आ गए, हम दिल्ली की यमुना की भी सफाई करेंगे, स्वच्छ जल देंगे, साफ पानी देंगे, साफ सड़कें देंगे, शिक्षा अच्छी देंगे, और हम पेंशन है, राशन कार्ड है, जो कुछ भी केजरीवाल ने जनता को परेशान करने के लिए बंद कर दिए थे, वो सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी सारे सपने पूरे करेगी जनता के। तो जैसा आपने देखा कि आम आदमी पार्टी का इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जो हालात है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि केजरीवाल बाइकआउट कर दिए गए हैं जनता के द्वारा, वो सीएम नहीं रहे। लेकिन इन्होंने अब ऑफ कैमरा ये भी कहा था कि केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं अतिशी के रूप में। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, ऑफ कैमरा नहीं, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि एक आपने देखा होगा ना कि शेर होता है, ठीक। अब हमने चेहरा तो हो गया आतिशी का और अंदर आत्मा है केजरीवाल की, तो चोर चोर मौसेरे भाई। तो अभी नाना जी काम कर रहे थे, अब उनकी परनानी आ गई हैं, ठीक है, आतिशी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी सिर्फ इस्तीफा इसलिए दिए थे कि उनको पता था कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो जनता उनको मार के भगाएगी। उन्होंने बचने के मारे
अपनी कमियों को ढकने के मारे इस्तीफा देकर आतिशी मैडम को बैठा दिया है, जिनकी सोच विचार सब कट्टरपंथियों के द्वारा है, जिनका बिल्कुल कुछ भी भारतवर्ष से या किसी चीज़ से उनका मतलब नहीं होता। उनकी सोच ही अच्छी नहीं है तो वो जनता को क्या देंगी, वो जनता को कुछ नहीं दे सकती हैं। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि वही केजरीवाल है जो आतिशी है, वो बस चेहरा है। आतिशी का नाम आतिशी है पर है वो केजरीवाल। तो झूठे वादे ढोंग फरेब ये उनके अंदर है, ठीक है। जनता को इन्होंने कुछ नहीं दिया, जनता इनको नकार चुकी है। झाड़ू पर चुनाव लड़े थे, झाड़ू भिगो भिगो कर इनको हम दिल्ली से भगाएंगे और दिल्ली में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। जी हाँ, जैसा आपने सुना कि कमल खिलेगा, दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इन्होंने बता दिया है। और जहां तक कार्यकर्ताओं के जज्बात को देखा जा रहा है, जज्बे को देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार 2024 में जब भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत।